तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है। सही संधि शब्द की हमें पहचान करनी है। ठीक, सबसे पहला है आपका गुरूपदेश, दूसरा है आपका षटमूर्ति, तीसरा है आपका उच्छृंखल और चौथा है आपका मिष्टानन। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला है आपका गुरूपदेश। देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है आपका गुरूपदेश। यहाँ पर क्या है, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन कभी भी छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती। यहाँ पर क्या होता है आपका गुरु प्लस उपदेश। ठीक, गुरु प्लस उपदेश। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये है आपका बड़ा ऊ और ये है आपका छोटा ऊ, और दोनों ही मिलकर क्या बनेंगे आपके बड़ा ऊ। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक, इस बार नेक्स्ट है आपका षटमूर्ति। षटमूर्ति का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है आपका षट धन मूर्ति। क्या है आपका षट धन मूर्ति। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये दोनों का जब मेल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका षड मूर्ति, षड मूर्ति। और यहाँ पर क्या है आपका षट, ये टा है, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका उच्छृंखल। उच्छृंखल में क्या होगा आपका उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल। और हमने आपको क्या बताया था, ता प्लस सा, इसका जब मेल होता है तो हमारा क्या बनता है चछ, चछ बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिष्टानन, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मिष्टानन का बनता है आपका मिष्ट प्लस अनन। क्या हो जाएगा आपका मिष्ट प्लस अनन। और मिष्ट प्लस अनन में आप देखोगे ये टा में से आपका आ निकल कर आएगा और ये आ है आपका, ठीक, छोटा आ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटा आ मिलकर बड़े आ का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किस विकल्प में असंगत संधि विच्छेद है। असंगत की पहचान करनी है हमें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका प्रतिष्ठानन। प्रतिष्ठानन के लिए बोला गया है प्रति प्लस स्थान, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। ठीक, ये आपका बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में क्या हो जाएगा युधि प्लस स्थिर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है व्यंजन संधि। ठीक, हमने पहले आपको पढ़ाया भी है ये। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका प्रणेता। प्रणेता का क्या बनेगा प्र प्लस नेता, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक, और ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा विपत्तकाल। विपत्तकाल का यहाँ पर दिया हुआ है विपत्य प्लस काल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेप और यहाँ पर ता जो है वो आपका आधा है, तो आधा जैसे का तैसा ही लिख दिया है और यहाँ पर लिख दिया है काल। देख रहे हो आप, तो जैसे का तैसा ही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, और जैसा का तैसा ही अब जहाँ पर लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर परिवर्तन कहाँ हुआ, परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल निश्चित नहीं हो रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विपद प्लस काल। विपद प्लस काल क्या हो जाएगा विपद काल। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, सारे ही क्या थे व्यंजन संधि के ही एग्जाम्पल थे। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर पूछा गया है परमार्थ। परमार्थ शब्द में संधि है, तो परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है। सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका यड़ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। ठीक, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका परम प्लस अर्थ, तो यहाँ पर माँ में से आपका एक आ निकल कर आएगा और यहाँ पर आ ये वाला है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बड़ा आ। और आपको अच्छे से पता है जब कभी भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ इस प्रकार से दिखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
दीर्घ संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका न्यून, काफी अच्छा है। न्यून शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहला है आपका गुण संधि, दूसरा है आपका दीर्घ संधि, तीसरा है आपका यड़ संधि और चौथा है अयादि संधि। ठीक, तो यहाँ पर न्यून जो है इसमें क्या होगा? आपका यड़ संधि होगा। क्या होगा? यड़ संधि होगा। अब किस प्रकार से होगा और कौन सा नियम यहाँ पर लागू होगा तो वो देख लेते हैं। न्यून जो है नी प्लस ऊन। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या निकल रहा है हमारा छोटा ई और यहाँ पर क्या है आपका बड़ा ऊ। ठीक, और हमने आपको बताया था यड़ संधि में आपको एक यहाँ पर हमने क्या किया था, एक नियम पढ़ाया था। वो क्या था आपका छोटा ई हो या आपका बड़ा ई हो, उसके साथ कोई भी आपका, उसके बाद कोई भी आपका अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आधा या बन जाता है और यहाँ पर अन्य स्वर की मात्रा। ठीक, अन्य स्वर की मात्रा, आधे या के साथ अन्य स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। अब यहाँ पर ई है और यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये क्या है, ये आपका आधा या बन जाएगा और अन्य स्वर की मात्रा क्या है, ऊ, तो ये क्या हो जाएगा आपका यू। क्या हो जाएगा? यू। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। क्या बन रहा है आपका न्यून, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नियम आप याद रखिए बस, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पवन। पवन शब्द में कौन सी संधि है? सबसे पहला दिया हुआ है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि और चौथा है आपका अयादि संधि। अब यहाँ पर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका अयादि संधि, आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से पता है नियम क्या होता है, ओ प्लस कोई भी आपका अन्य स्वर, ओ प्लस आपका कोई भी अन्य स्वर, तो आपका क्या बन जाता है, आपका अब बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका अब बन जाता है। और यहाँ पर ओ क्या होता है, ओ प्लस अन्य स्वर, ओ प्लस अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर होता है, ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर लगता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, आपका आप बन जाता है। ठीक, यहाँ पर ये आपके, ठीक, तो यहाँ पर ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो आपका अब बनेगा और ओ के साथ कोई भी आपका अन्य स्वर बनेगा तो वहाँ पर आप बनेगा। इसी प्रकार से यदि हम बोलें, यहाँ पर है आपका पवन और यहाँ पर इसी प्रकार से हम बोलते हैं, यहाँ पर है आपका पावन। ठीक, क्या है? पावन। अब इनको यदि हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा आपका पो प्लस अन, क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? पवन। और यदि इसी प्रकार से हमने कर दिया यहाँ पर पो प्लस अन कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका पावन। ये चीज़ आपको अच्छी समझ आ रही होगी। ओ के साथ अन हो जाएगा और ओ के साथ अन हो जाएगा, तो यहाँ पर पवन और पावन इस प्रकार से बनेंगे, आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कृष्णेक्तव। कृष्णेक्तव शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका गुण संधि, दूसरा है आपका वृद्धि संधि, तीसरा है आपका अयादि और चौथा है आपका दीर्घ संधि। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यदि हम वृद्धि संधि की बात करें, तो यहाँ पर यदि छोटा आ है या बड़ा आ है, उसके साथ हमने यदि ए जोड़ा या फिर हमने ए जोड़ा, तो यहाँ पर हमेशा ही हमारा क्या बनता है, ए बनता है, यानी कि दो मात्राएं बन जाती हैं। इसी प्रकार से यदि छोटा आ है या आपका बड़ा आ है, इसके साथ यदि हम ओ ऐड करें या फिर हम ओ ऐड करें या ओ ऐड करें, हमेशा ही हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दो मात्राएं। ठीक, और आपको अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि संधि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? जो संधि का उदाहरण नहीं है, तो सबसे पहला है आपका संसार, दूसरा है आपका अत्यंत, तीसरा है आपका सदाचार और चौथा है आपका सामाजिक। ठीक, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है आपका संसार। संसार का क्या बनेगा आपका सम प्लस सार, और ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका अत्यंत। अत्यंत का क्या बनेगा आपका अति प्लस अंत, क्या हो जाएगा आपका ये यड़ संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका सदाचार। सदाचार में क्या बनेगा आपका सत प्लस आचार, क्या हो जाएगा सदाचार। ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। ठीक, और हमने आपको क्या बोला था, व्यंजन संधि के बारे में हमने आपको बोला था कि 80% जो आद्य अक्षर होते हैं वो व्यंजन संधि में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद है आपका
सामाजिक, सामाजिक यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो सामाजिक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका समाज प्लस एक, समाज प्लस एक, और यहाँ पर क्या है आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक सार्थक शब्द के साथ एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पर है आपका तदित, तदित प्रत्यय, यहाँ पर तदित प्रत्यय है आपका। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका मृगेंद्र, मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। और यहाँ पर सबसे पहला है आपका गुण संधि, दूसरा है आपका यड़ संधि, तीसरा है आपका अयादि और चौथा है आपका दीर्घ संधि। तो मृगेंद्र में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मृग प्लस इंद्र, मृग प्लस इंद्र, और यहाँ पर आपको दिख रहा है मृग में से गा में से ये आपका एक आ निकल कर आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई है। और आपको अच्छे से पता है आपका गुण संधि में हमने आपको क्या बताया था, ए दिखे, ओ दिखे और आपका अर्ध दिखे, ए दिखे, ओ दिखे, अर्ध दिखे, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे आपके ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आपके ए बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपका, ये हमने आपको बताया था, आ जब कभी भी दिखेगा और ई जब कभी भी दिखेगा तो ए बन जाएगा। और ए कहाँ पर आएगा, गुण संधि में ए, ओ और अर। ठीक, हमेशा याद रखिए, यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक, इसके बाद आपका मतैक्य, मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है आपका गुण संधि और चौथा है आपका वृद्धि संधि। ठीक, तो यहाँ पर मतैक्य में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, और यहाँ पर क्या है आपका छोटा आ है और यहाँ पर क्या है आपका ए है। ठीक, और हमने आपको क्या बताया था, छोटा आ या बड़ा आ किसी के साथ भी आप ए जोड़ो या आपका ए जोड़ो तो हमारा हमेशा ही क्या बनता है आपका ए बनकर आपका तैयार हो जाता है। और इसी प्रकार से छोटा आ हो या आपका बड़ा आ हो, इसके साथ यदि हम ओ जोड़ें या फिर हम ओ जोड़ें, ओ जोड़ें या फिर हम ओ जोड़ें तो हमेशा क्या बनता है आपका ओ बनकर तैयार हो जाता है। और ये आता किसमें है आपका, यहाँ पर आता है ये आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पर ए आ और ए, आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे आपका ए बनाएंगे। ठीक, जो आपको डबल मात्रा दिख रही होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है किस विकल्प में शुद्ध संधि विच्छेद है। शुद्ध संधि विच्छेद होना चाहिए, बाकी के सारे गलत होंगे आपके। सबसे पहला है आपका तपो प्लस उत्तम, तपोत्तम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये है आपका तपो, ये है आपका तपो, और इसके बाद ये लिख दिया है यहाँ पर उत्तम। इस प्रकार से कभी भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तपे, क्या हो जाएगा तपे प्लस उत्तम। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि। ठीक, इस बार नेक्स्ट है आपका बहीय प्लस रंग, क्या हो जाएगा आपका बहिरंग। तो ये इस प्रकार से कभी नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होगा आपका बहीय, बहीय प्लस अंग, क्या होगा अंग, अंग लिखा जाएगा, यहाँ पर रंग कभी भी नहीं आएगा। ठीक, बहीय प्लस अंग, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक, क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। इसको नेक्स्ट है आपका तेज प्लस रूप। तो यहाँ पर क्या है तेजो रूप, ये आपका बिल्कुल सही है। ये भी आपका किस में है विसर्ग संधि में, किस में है विसर्ग संधि में। ठीक, ये आपका बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर है दुर प्लस तर। इसको देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है दुस्तर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्वय प्लस तर। ये इस प्रकार से बनेगा आपका द्वय प्लस तर, ये दुर है, ये रा नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर भी आपका क्या है विसर्ग संधि। ठीक, अच्छी सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से विसर्ग संधि की पहचान कीजिए। हमें यहाँ पर क्या करना है विसर्ग संधि की पहचान करनी है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका सदगति, दूसरा है आपका दिग्दर्शन, और तीसरा है आपका उज्ज्वल, और चौथा है आपका दुष्प्रकृति। ठीक, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है आपका देखिए विसर्ग संधि की पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पर है आपका सदगति, सदगति का आपको अच्छे से पता है क्या बनता है आपका सत प्लस गति। ठीक, सत प्लस गति, और ये होता क्या है आपका व्यंजन संधि।
क्या हो जाता है आपका व्यंजन संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का क्या बनेगा आपका दिक प्लस दर्शन, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका उज्ज्वल। उज्ज्वल का क्या बनेगा आपका उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति का कैसे बनता है यहाँ पर देख लेते हैं। द्वय प्लस प्रकृति। ठीक, द्वय प्लस प्रकृति क्या हो जाएगा आपका दुष्प्रकृति। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है। अशुद्ध संधि विच्छेद की यहाँ पर हमें पहचान करनी है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका सु प्लस अच्छ, और क्या बना आपका स्वच्छ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, और यहाँ पर संधि कौन सी होगी यड़ संधि। ठीक, कौन सी हो जाएगी यहाँ पर यड़ संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मत प्लस ऐक्य मतैक्य, ये आपका गलत होगा। ठीक, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वैसे अशुद्ध के लिए देखा जाए तो। ठीक, मत प्लस ऐक्य नहीं होता, ये आपका क्या होता है, हमने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले भी रूल बताया था। ये क्या होता है आपका मत प्लस ऐक्य, क्या हो जाता है मत प्लस ऐक्य, और यहाँ पर संधि आपकी कौन सी होती है वृद्धि संधि। कौन सी वृद्धि संधि। ठीक, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होती है। ठीक, इस पर नेक्स्ट यदि इनको भी देखा जाए तो मही प्लस ईस क्या होता है आपका महिष, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बड़ी ई यहाँ पर है, बड़ी ई यहाँ पर है, बड़ी ई के साथ मिले, छोटी ई के साथ मिले, या बड़ी ई छोटी ई के साथ मिले, या छोटी ई बड़ी ई के साथ मिले, हमेशा ही क्या होगा बड़ी ई का ही निर्माण होगा, और वहाँ पर क्या होगा आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका बी प्लस साध विषाद, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहला है आपका गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा अयादि, और चौथा यड़ संधि। और हमने आपको बताया था छोटा ई हो या आपका बड़ा ई हो, उसके साथ कोई भी आपका अन्य स्वर हो, क्या अन्य स्वर हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है छोटा ई या बड़ा ई के स्थान पर आपका या हो जाता है। ठीक, और उसके बाद अन्य स्वर की मात्रा ऐड हो जाती है उसके साथ। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा आपका प्रति प्लस अच्छ। ठीक, क्या बन रहा है प्रति प्लस अच्छ, और यहाँ पर क्या है छोटा ई है, और इसके साथ क्या है ये आ का आगमन हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो ई के साथ आ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ई के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा या, और ये आपका आ, इसका यहाँ पर मेल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये आपका आधा है। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरा या बन जाएगा। ठीक, और ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता रखी है। सबसे पहला दिया था आपका गुण संधि, दूसरा है आपका दीर्घ, तीसरा है अयादि, और चौथा है यड़। तो यड़ संधि का ही यहाँ पर ये क्या है सूत्र है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका पित्राकृति। पित्राकृतीय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका पितृ प्लस आकृतीय, दूसरा है आपका पितृ प्लस आकृति, और तीसरा है आपका पित्त प्लस आकृतीय, और चौथा है आपका पितृ प्लस आकृति। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहला तो देखिए आकृति और पितृ, ये दो चीज़ें ही आपकी बननी है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे पितृ कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक, और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हो पित्त कभी भी नहीं होता, पितृ होता है, तो इसे भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर पितृ प्लस आकृति होता है, पितृ प्लस आकृति ये बिल्कुल सही है, और पितृ प्लस आकृति ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है आपका विसर्ग, और लेकिन इनमें आप देख रहे हो तो यहाँ पर इसमें आपका विसर्ग नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर चूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें विसर्ग वाला ही लेना होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,